वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठ के उनकी दिव्य देशना का पान करते हुए अपने अंतरंग के मल को धोने के लिए हम इस जिनवाणी का रसास्वादन करते हैं, जिससे कि हमारे अंतर में जो मिथ्या धारणाएं हैं वो निरसन को प्राप्त हो। हमारी जो कसाएं जो हैं, जो स्वयं हमारे आत्मा को क्रस कर रही हैं, जो संयम से हमें दूर किए हुए हैं, जो अज्ञान जो हमें ज्ञान से दूर किए हुए हैं, ऐसे हम उसको समझने के लिए और अपने आप को समझाने और सुधारने के लिए इस जिनवाणी का रसास्वादन करते हैं, जिससे कि हमारे अंतस के कलुषता को धुलने के बाद ये अंतर में जो बैठी हुई भगवान आत्मा है ये प्रकट हो जाए। हम इसको इतना, जैसे हीरे को क्या मंत्री जी, हीरे को तराशते हो ना, तो तराशने में वो चमक निकल जाती है, सही हीरा प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जो आत्मा के बाहर जो मल लगा हुआ है, जो कर्म रूपी 8 मल लगे हुए हैं, इनको अलग करने से उसमें 8 गुणों की प्राप्ति हो जाती है और वो निरंतर चमकता रहता है। जैसे वज्र माने हीरा जिसको कहा जाता है, सबसे कठोर होता है। कैसा होता है? यानी लोहे को भी काट देता है, इतना कठोर होता है। ऐसा वज्र जो हीरा होता है, ऐसी आत्मा भी है जो सारे संसार की जितने भी गतियाँ थी, जितने भी कर्म थे, उनको काटने में कोई समर्थ है तो इस आत्मा के निज के ही परिणाम है। और जहाँ ये परिणाम नष्ट होते हैं वहाँ भगवत्ता प्रकट हो जाती है। कर्म नष्ट हुए पर्वत बराबर, कर्म भूभृताम। मंगलाचरण आपने तत्वार्थ सूत्र का पढ़ा होगा, क्या लिखा है? कर्म रूपी पर्वत को भेदने वाले। ऐसे ही, क्योंकि वज्र होता है, वज्र अच्छी अच्छी वस्तुओं को भेद कर देता है। जो आपका मार्बल आदि कटता है, किससे कटता है? कांच काटे जाता है, किससे? देखना, मात्र एक लाइन फेर दी जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे टूटा ही हुआ रखा था। जहाँ जैसा उसमें लाइन की जाएगी वैसा वो कट जाता है। तो ऐसा क्या है? निज के ही भाव, कौन से? सम्यक्त भाव संसार के कर्मों को काट देते हैं। आपको लगता है कि बहुत कठोर है, कैसे कटेंगे, कैसे मोह टूटेगा, कैसे कर्म कटेंगे? अनंत भावों के कर्म भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। जैसे वज्र पर क्या, वज्र से खींची गई कांच पर लाइन क्या है, फिर तोड़ने में या उसको निकालने में ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं लगता, बस ऐसा करो, टूट गया। इसीलिए ध्यान रखना, ऐसे क्या सम्यक ज्ञान ये कर्मों को एकदम क्षय कर देता है। इसीलिए हम उस सम्यक ज्ञान में आते हैं और जो हमारे लिए इंद्रिय आदि सुखों से दूर करता है। फिर ये बताता है इंद्रिय सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। सचिन भैया, इंद्रिय सुख क्या है? बस कहते रहोगे क्या? इंद्रिय सुख क्या है? कहने के लिए है क्या? किसके लिए है? आत्मसात करना चाहिए, चर्या में आना चाहिए। जब तक निर्णय नहीं हुआ, इसका अर्थ ही है संशय में हो। जिसका निर्णय हो जाता है उसका संशय दूर हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। कब तक जीव अव्रत में रहेगा? कब तक जीव अव्रत में रहेगा? ध्यान रखना, अभी अभी हम लोग एक सूत्र बढ़ के आ रहे हैं जो बंध के कारण है। पहला है मिथ्या, दूसरा क्या है? अव्रति। यानी अव्रति कब तक रहेगी?
बंध का कारण है, अवृत्ति बंध का कारण है, और व्रति बना असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण है। एक मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा एक व्रति की या एक सम्यक दृष्टि की, पहले माने अवृत्ति सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है, और एक सम्यक दृष्टि व्रति की एक आवृत्ति सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। सुनना, नहीं तो अकेले सम्यक की गुण नहीं गाना। यहाँ एक देश संयम और सर्वदेश संयम की बात बता रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि आवृत्ति की निर्जरा नहीं होती, उससे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा एक व्रति सम्यक दृष्टि जीव की होती है। और जितनी एक देश सम्यक दृष्टि व्रति की निर्जरा नहीं होती, उससे कई गुना या असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा एक महाव्रति की होती है। इसलिए ध्यान रखना, जिसको निर्जरा ज़्यादा करना है उसके लिए क्या आवृत्ति हटाना ही पड़ेगी। आवृत्ति नहीं हटाओगे, देखो इसलिए आपके ऊपर जिन शासन ने जिन शासन ने माने अनादिकाल से व्यवस्था व्यवस्थित है। लोगों ने सोचा था हे भगवान, आप जो है महाव्रती बन के ऐसे कर्मों की निर्जरा कर सकते हो, हम लोग क्या करेंगे ग्रस्त होके? क्या है, हम ग्रस्त क्या करें, हमें भी तो कोई उपाय बताओ। तो उन्होंने आपके लिए वो 11 श्रेणियां रख दी। कितनी दया की, जिस जीव की जैसी जैसी क्षमता हो वैसी वैसे व्रतों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े विरक्ति के साथ। क्या है, जब तक ये विरक्ति नहीं आएगी, वैराग्य नहीं आएगा, कर्म क्षय नहीं होगा। वृत्ति स्वयं का निर्णय लाती है। जब वस्तु अपनी है ही नहीं, इंद्रियां पुद्गल हैं, वस्तुएं पर हैं, तो इससे सुख मिलेगा क्या? निज का, निज का सुख इनसे मिल सकता है क्या? निज का सुख इनसे मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने कल आपको बताया था कि भोजन जो भक्ष्य आदि हैं, भक्ष्य पदार्थ हैं, उनका नियम और यम किया जाता है। क्या किया जाता है? नियम कुछ अवधि के लिए, और यम ये भी यहाँ पर दिया है, जितनी जितनी आपकी कैपेसिटी आप धीरे धीरे बढ़ाओ। और एक बहुत अच्छी बात आप इसको समझना, और सत्य बात तुम्हारा सत्य ही बोलते हैं, हमारा झूठ नहीं बोलते हैं। क्या है, वास्तविकता तो ये है कि जितना भोगों को भोगोगे, जितना भोगों को भोगोगे, लालसा बढ़ती जाएगी, घटेगी नहीं। आप सोचते हो कि हम थोड़ा भोग लेंगे तो तृप्त हो जाएंगे, नहीं, और संतप्त हो जाओगे। जैसे अग्नि में कितना ही ईंधन डाल दो, घी डाल दो, लकड़ियां डाल दो, आग संतुष्ट होगी क्या? आग संतुष्ट होगी क्या? बढ़ती जाएगी। हाँ, आपने त्याग जैसे जैसे करते जाओगे, त्याग जैसे करते जाओगे, त्याग भी मन वचन काय तीनों से। काया खेल ऐसा हो गया, मन में लगा हुआ है, वचन में चल रहा है, नहीं, मन वचन पूर्वक आपने त्याग कर दिया है, आपकी विरक्ति हो गई है। ध्यान रखना, फिर तो आपके लिए तिलोत्मा भी आ जाए। कौन? तिलोत्मा भी आ जाए। अभी निकला था विषय, किस कौन कौन आ जाए? तिलोत्मा, रंभा और उर्वशी। क्या है? ये तीन तीन साक्षात स्वर्ग की देवियां भी आ जाए तो तुम्हारे ब्रह्म को हिला नहीं सकती। और मन में रखा है तो वो कानी स्त्री भी ध्यान, खाली कलूटी कानी स्त्री भी याद आएगी। काम ना देखे जात को जात।
भूख न देखे झूठो भात, नींद न देखे टूटी खाट। इस प्रकार से ये जहाँ पर विषयों की अभिलाषा होती है जीव को, उसका मन जाता है और इस अभिलाषा की पूर्ति से कभी जीव तृप्त नहीं होता। इसलिए पूजन में भी एक पद लिख दिया है, तृष्णा की खाई खूब भरी पर नहीं। संसार में रह के तुम सुखी नहीं हो सकते हो, तृप्त भी नहीं हो सकते हो। महाराज थोड़ा सा समय और क्या है, अभी तो क्या है, वो लोग सोचते हैं अभी थोड़ा ये युवावस्था निकल जाने दो, बुढ़ापे में तो हमें दीक्षा लेनी है, बुढ़ापे में दीक्षा लेने का विचार बनाए हैं। सचिन भाई ऐसे ही है क्या? बुढ़ापे में हम संयम मार्ग में बढ़ेंगे। जिन्होंने ऐसा सोच लिया है, समझना अब आगे उनका वैराग खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई तृप्त तो हो ही नहीं पाया। क्योंकि आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख वर्ष पूर्व, इतनी लंबी आयु थी, विचार करना। फिर भी वो तृप्त हो पाए क्या? इनसे भी बड़ी बड़ी आयु को भोगने वाले स्वर्ग के देवता हैं, और अभी यहाँ के भोग भूमियाँ भी तो भोग भोगते ही रहते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। पूरे जीवन भर भोग भोगने वाले भोग भूमियाँ जीव, जिनका नाम ही भोग भूमियाँ है, ठीक है ना। भोग भूमियाँ जीव कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, संयम को ग्रहण वो तो कर ही नहीं पा रहे, उनका नियोग है। इसीलिए कम से कम कर्म भूमि के मनुष्यों को ये जान जाना चाहिए कि देखो, जो खाए वो पछता है और जो नहीं खाए सो पछता है। जो खाए वो पछता है राकेश भैया, और नहीं खाए सो पछता है। तो ज्ञानी जन समझ लेना, खाने वाले पछता रहे हैं तो भैया अपन ये खाएं ना तो अच्छा है। पूरा जीवन देते हैं, पूरा जीवन निकाल देते हैं अपने असंयम में, और पूरा पैसा धन और शरीर सब कुछ देते हैं, फिर भी कोई किसी के काम नहीं आता। गलती तो सबसे बड़ी ये कर ली है, पर को निज मान लिया है, पर को अपना मान लिया है। उस समय सारजी में भी लिखा है, अहमेदम एदम हम अहमेद सोमम एदम अर्णम जा पर दब्बम सचिता चित्त में संबा। आचार्य भगवान कुंद स्वामी समय सारजी के 20वें नंबर की गाथा में लिखते हैं, ये सब अप्रतिबुद्ध के लक्षण हैं, अज्ञानी के लक्षण हैं। किसके हैं? अज्ञानी जीव के लक्षण है, जो कह रहा है मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं। सचित्त, अचित्त और मिश्र पदार्थ, इसमें सब कुछ आ गया। सचित्त जीवादि, अचित्त पुद्गल आदि, मिश्र सचित्त से युक्त और अचित्त से युक्त, यानी स्त्री है वो गहने आदि पहने हैं, और यानी पुत्र है वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं, ये सब क्या है? मिश्र। ये परिग्रह मेरा है, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये सब अज्ञानता अप्रतिबद्धता है। तुम्हारा चतुष्टय भिन्न है और पुद्गल का चतुष्टय भिन्न है। पुद्गल का स्वभाव भिन्न है और जीव का स्वभाव भिन्न है। देखना, पुद्गल अचेतन है, जीव चेतन है, कभी मिलाओ तो मिलने वाला नहीं है, फिर तुमने मान कैसे लिया अपना? जब दो जीव नहीं मिल सकते हैं तो पुद्गल और जीव कैसे मिल सकते हैं? क्या है? दो जीव भी नहीं मिलते हैं तो पुद्गल और जीव कैसे मिलते हैं? इसलिए इनसे विरक्ति करो। क्या? इसीलिए आचार्य महाराज ने लिखा था कि जो आपके पास भोगोपभोग की सामग्री पुण्य के उदय से मिली है, ठीक है, पर जो व्यक्ति इन वस्तुओं को सीमित करता है या पूर्ण रूप से छोड़ देता है, ऐसा महाव्रती, ये परम पुण्यात्मा जीव है।
इनको बेचारे और दरिद्री नहीं कहना। विनय भैया, ये निर्गंत साधु परम पुण्यात्मा है। एक और ध्यान रखना, सुबह सुबह यदि गाय दूध पिलाती हुई मिल जाए तो क्या होता है? यदि कोई कन्या सिर पर कलश रखे हुए मिल जाए तो क्या होता है? अब तो वो मिलना ही नहीं है क्योंकि नल चालू हो गए। और ऐसे ही ध्यान रखना, अगर सुबह सुबह कभी किसी को निर्गंत के दर्शन हो जाएं, कोई महाशुभ हो जाता है, शकुन है ये। इसीलिए ऐसी निर्गंथ मुद्रा अपन को मिल रही है, देखने मिल रही है, शुभ है। तो ऐसे महाराज जो कि सर्वस्व को छोड़ देते हैं, ये बेचारे कैसे हो सकते हैं, ये कहना था आपको। शरद भैया बताओ, बेचारे हो सकते क्या? ये हो सकता है, ये दरिद्रों की भाषा हीन पुण्यात्माओं के लिए निकलती है। कैसी निकलती है? क्या कि हम हैं जो महाराज की सेवा कर रहे हैं, हम हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं। नहीं तो कौन करता है? नहीं तो भगवान ऐसे ही बैठे रहते, महाराज ऐसे ही बैठे रहते, ठीक है, हम ही विहार कराते, हम ही आहार कराते, हम ही सेवा करते हैं। ये दरिद्रियों की भाषा है। ये सोचना चाहिए हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे देवसास गुरु की सेवा करने मिल रही है। सौभाग्य मान के करोगे तो निर्जरा होगी, और दुर्भाग्य मान के करोगे तो अकाम निर्जरा होगी। क्या होगी? जो परम, जिनका दर्शन ही मंगलमय हो, और जिनका सानिध्य मिल जाए तो, और जो दुर्भाग्य माने, ऐसे ऐसे हैं हीन पुण्यात्मा जीव भी संसार में हैं। क्या है? इसीलिए वो क्या है, गाय को मंगल मान लेंगे, दूध पिलाते हुए को मंगल मान लेंगे, दर्पण को मंगल मान लेंगे, पर वो निर्गंत को मंगल नहीं मान पाते। वो जबकि जिनागम में लिखा है, यहाँ तक कि महाभारत में लिखा है। क्या है? महाभारत में जब श्री कृष्ण जो है, नारायण कृष्ण जो है, जब युद्ध के लिए अर्जुन के साथ जा रहे थे, सारथी बने हुए, उसमें उनकी गीता आदि में लिखा है, वो श्लोक भी है कि वो जा रहे थे और युद्ध के लिए जा रहे थे। उसी समय एक निर्गंत मुनिराज का दर्शन हो गया। उस समय नारायण कृष्ण बोलते हैं, पार्थ अब तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि मंगल स्वरूप निर्गंत मुद्रा तुम्हें दर्शन को मिल गई है। क्या है? इसीलिए ये निर्गंत साधु, त्यागी साधु, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा करने वाले साधु आपके लिए जो मिलते हैं, ये आपको परम मंगल का कारण बनता है। और हम लोगों के लिए भी बहुत मंगल का कारण है, क्योंकि हमें ऐसी मुद्रा मिली है। क्या है? इसीलिए ये कर्म क्षय का कारण बनती है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज जो लिख रहे थे कि भोजन वान शयन, जो हम भोजन कर रहे हैं वो भी कौन सा? भक्ष। 5 प्रकार के अभक्ष तो जीवन भर के लिए त्याग कर देना चाहिए। जो हमारे भक्ष हैं, उन भक्षों में नियम करना और यम करना। नियम कब का होता है? तो वहाँ पर बता दिया कि आज दिन का, घंटे का, रात्रि का, दिवस का, माह का या पक्ष का, इसका या साल भर का, या अपन कर सकते आगे जितना आपने लिमिट ली है वो सब नियम और जीवन भर के लिए कर दिया है। तो वो क्या होता है? यम। तो यहाँ भोजन का अर्थ बता रहे पहले कि भोजन कितनी बार करेंगे। दिन भर तो आप खाते नहीं हो, खाते हो क्या? आपको मालूम है कि लगभग हम 3 बार खाते हो या 4 बार खाते हो, इतनी खाते ना। कम से कम 5 बार का नियम ले लो, कम से कम आपकी अन्य जगह की निर्जरा होगी। क्या है? एक बार और बता चुके, खाद, स्वाद, ले, पेय, 4 प्रकार के आहार होते ना।
तो खाद, स्वाद, ली, पी, इनका आप नियम कर लो कि हम कितना बार कितनी कौन कौन सी चीज़ लेंगे। हो सकता है जब आपकी बीमारी अवस्था हो तब आप क्या करना, अगर लिक्विड ले रहे हो तो 3 प्रकार के आहार का त्याग, मात्र क्या है, पेय पदार्थ लेंगे। क्या लेंगे? पेय पदार्थ लेंगे। तो ऐसे भी अपन नियम ले सकते हैं। और जब तक हमारा रोग आदि है तो ऐसे बहुत सारे नियम आप कर भी सकते हो। भोजन में पानी कितने बार लेंगे, देखो ऐसा एक नियम लेना आवश्यक है। इसलिए है बार बार पियोगे तो आपकी जो जठराग्नि होती है ना वो पचा नहीं पाएगी। प्राकृतिक चिकित्सा में भी बोला है जो आप फल है, सब्जी है, रस, यदि इनका आप आहार करते हो तो ये 6 घंटे में पचती है। कितने पच जाती है? 6 घंटे में। और यदि आप भोजन करते हो, सामान्य भोजन करते हो, तो इनको 18 घंटे पचाने में लगता है। एक बार का किया हुआ भोजन प्राकृतिक चिकित्सा बताती है कितना समय लगता है उसको, कितना, 12 नहीं 18 घंटे लगते हैं। अब बताओ एक बार का भोजन जो है वो गरिष्ठ कर लिया जाए तो 20-25 और घंटे बढ़ा देती है। इतना भोजन पचाने में समय लगता है एक बार का। और आप कितनी बार करते हो? आपकी तो मशीन ही बंद नहीं हो पाएगी फिर। समझ रहे ना? इसीलिए ये तो स्वस्थ होने के तरीके हैं। जो भी जैन दर्शन में त्याग बताया है ये शरीर को स्वस्थ करने के लिए बताया है। किसके लिए? क्योंकि स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति ही सामायिक स्वाध्याय, ध्यान, तप आदि कर सकता है। क्या कर सकता है? नहीं तो लोग सोचते हैं हमने भोजन का नियम ले लिया, इसका नियम ले लिया, उसका नियम ले लिया, बहुत बड़े त्यागी हो गए, बहुत धर्मात्मा हो गए। अरे भैया ये तो अभी आपने जो त्याग किया है शरीर स्वस्थ के लिए किया है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्या है, हिंसा से बचोगे तो धर्म ध्यान होगा। और देखो उन निर्गंथ को देखो जो मात्र एक बार ही आहार लेते हैं, एक भुक्ति से, और उनके 32 प्रकार के अंतराय हैं। खड़े होके भोजन लेना, विधि से भोजन लेना, और जो मिल गया उस समय पर घर में लेना। एक और ध्यान रखना, अगर आप अपने घर में भोजन करते हो तो मनमाना कर सकते हो, और किसी की मेहमानी में जाओ तो क्या है, विचार करो। किसके यहाँ जाओ तो, मैंने भैया ससुराल में जाओगे तो भी पेट भर के नहीं मिलेगा। नवीन भैया से पूछ लो। ओ क्या? नहीं, पेट भर तुम खाओगे, अगर 2-4 दिन खा लिया तो तुम्हारी सासू और तुम्हारे जो और वहाँ के लोग हैं, इसीलिए ज़्यादा मेहमानी नहीं करना चाहिए। कहाँ? ससुराल में, क्योंकि सब देखने वाले हैं। घर में तो आप जो खाओ, जैसा खाओ, कोई कहने वाला नहीं है, पर भले वो प्रेम से खिला दें। जो पूड़ी खिलाए, हलवा खिलाए, लड्डू खिलाए, समझ लेना जल्दी भगाने वाला जीव है। क्या है? वो ये भी देखेगा ये कितनी खाते हैं। अरे क्या बताएं, कई लोग तो ब्रह्मचारी भी गिनते हैं महाराज कितने ग्रास लेते हैं और कितनी चीज़ें लेते हैं। अरे श्रावक भी आहार देता है तो उसको वो रहता है कि महाराज ने कितनी ली, दे भी रहा है और परीक्षा भी कर रहा है कि कैसी आ सकती है, वही ले रहे कि नहीं ले रहे। ऐसे भी श्रावक है। अरे समझना, हम लोग तो बहुत साल हो गया ना, तो बहुत सारी चीज़ें सुनने भी मिलती, और यहाँ तक कि एक दूसरे की देखते रहते, तुमने इतना लिया, तुमने इतना लिया। वो सामयिक के समय बातें करेंगे, सामयिक के बाद
सुनना, बहुत कम अलग अलग बातें, हम भिन्न भिन्न प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि जीव एक प्रकार के नहीं होते। नाना जीवा नाना कम्मा, इसलिए हमें जगत में देखने मिला है। सो बता रहे हैं कि अगर पर घर में जाओगे तो भोजन करने जाओगे तो वहाँ संकोच होगा, आपको भी होगा। क्या होगा? संकोच होगा। आप जो घर में भोजन कर सकते हो, जो आनंद के साथ या बिना संकोच के साथ, वैसा भोजन बाहर नहीं कर पाओगे। अगर लज्जा है तो, अब लज्जा रहित है तो उसकी हम कह नहीं सकते हैं। क्या है? जो लज्जा छोड़ के आया है उसकी अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। लज्जाशील व्यक्ति है तो वो संकोच से उतना ही करेगा। तो ऐसे ही पर घर में आहार लेने वाले साधु जो मिलता है, जो कितनी अच्छी बात लिखी है, पर घर फिरत कहत कुछ नाही। दूसरे के घर में आहार करते हैं फिर भी मांगते नहीं। मांगन मरण समान है, मत मांगो तुम भीख। मांगना क्या है? भीख है, भीख। इसीलिए यहाँ भोजन कर रहे हैं, एक समय भोजन कर रहे हैं, ऐसे निर्गंथ और साधुओं को देखकर सौभाग्य मानना चाहिए। ऐसे त्यागियों को देखकर कि इस पंचम काल में भी ऐसे दुर्लभ साधु जो नंगे पैर चल रहे हैं, क्या है कि स्लोंच कर रहे हैं। माने बाह्य क्रिया ही देख लो, बाह्य क्रिया ही इतनी कठिन है कि सामान्य जगह आपको देखने नहीं मिलेगी और विशेष जगह भी देखने नहीं मिलेगी। ऐसे साधु मंगल स्वरूप मिलते हैं और वो ही उपदेश दे रहे हैं कि कम से कम पाप से बचना है तो जो भोजन करते हो, जो भक्ष्य भोजन करते हो, उसका भी नियम करो। यह है भोगो भोग परिमाण। वाहन का उपयोग करते हो, किसका? वाहन का उपयोग करते हो तो हम कितना करेंगे? पलंग आदि का उपयोग करते हो, शयन यानी उसका भी, स्नान कितनी बार करते हो उसका भी आप नियम करो कि हम इतनी बार करेंगे। अपन नियम ले लिया, बार बार नहीं नहाना, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है कि माना कि कहीं सब यात्रा में जाना पड़ा या कोई विशेष परिस्थिति हुई तो नहाएंगे, क्योंकि शुद्ध होना आवश्यक है, ठीक है ना। और एक और ध्यान रखना, अगर मान लो चमड़े का प्रयोग किए हो, आप पहने हो, अगर चमड़ा स्पर्श हो जाए तो सूतक लग जाता है। जब तक आप स्नान नहीं करोगे तब तक आप शुद्ध नहीं हो पाओगे। क्या है? तो इसीलिए जो क्रीम पाउडर या और भी चीज़ें जो जिसमें अवक्ष डला हुआ है उनकी शुद्धि नहीं होती, उनको सूतक ही लगा है। देख लेना कि उसमें कहीं अवक्ष पदार्थ तो नहीं मिले। श्रृंगार को मना नहीं है। क्या है? अभी यहाँ पे आने वाला है, देखो यहाँ लिखा है पवित्रांग, यानी केसर आदि विलेपन को पवित्रांग कहते हैं। केसर आदि को लगाने को क्या बोला? पवित्रांग कहते हैं। यहाँ अंग, राग, अंजन तथा तिलक आदि का उपलक्षण है। और अंग राग के साथ जो पवित्रांग विशेषण दिया गया है वह दोष को दूर करने के लिए दिया गया है। कैसा? कि सदोष औषधि। सुन लो भैया अच्छे से, क्या लिखा है इसमें? टीका में आया, ये टीका, संस्कृत टीका में लिखा है सदोष औषधि और अंग राग का निराकरण करने के लिए यहाँ पर पवित्र विशेषण दिया गया है। शरीर को पवित्र ही करना है तो कम से कम वो सदोष नहीं होना चाहिए। दोष सहित को सदोष बोलते हैं। निर्दोष होना चाहिए। औषधि भी कैसा होना चाहिए? अरे शरीर को चलाना है, आपका उपचार ठीक करना है तो दो प्रकार की औषधियाँ मिल रही हैं बाज़ार में, आज भी है। क्या है? आज भी है। आप विश्वास करो। बस सबसे बड़ी बात तो आपको श्रद्धा अपने पे ख़त्म हो रही है, अपनी निज आत्मा पे और अपनी निज औषधि। ये कुछ तो शरीर की भी होती है और निज औषधि कौन सी? जो आयुर्वेदिक है। बहुत सारे रोग जैसे हैं
जो आयुर्वेदिक ही ठीक करता है, दूसरा करता ही नहीं है। क्या है, हमें डॉक्टर स्वयं आके बता चुके, हम लोग तो रोग को मेंटेन करके रखते हैं। अच्छे सुनो, क्या बोला है डॉक्टर स्वयं बोले, जो हम दवाई देते हैं रोग ठीक नहीं होता, रोग उतना बना रहता है, मेंटेन करके रखते, उससे बढ़ता नहीं है। जैसे बीपी आदि की गोलियां, वो क्या करती हैं? नहीं मानो तो मन्नू भैया से पूछ लो, क्या होता है? ये सब मेंटेन करके रखते हैं और वास्तविकता में रोग ठीक करता है, धीरे धीरे करता है, टाइम लगता है। तो उसका नाम कौन सा है? आयुर्वेद। क्या है? पर अपन का प्रचार हो गया है कि वैद्य जी तो बेकार होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेकार होती हैं, सस्ती आती हैं एलोपैथिक, और दूसरी क्या है, ठीक करती हैं एलोपैथिक। अब नहीं मालूम कि कौन सा अवक्ष खिला दिया है। क्या है? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सदोष हैं, इनको खाना नहीं चाहिए और शरीर पे भी नहीं लगाना चाहिए। क्या है? अन्यथा दूसरे के चर्म को, दूसरे के शरीर को शरीर पर लपेटोगे तो ध्यान रखना उनके पाप का बंद होगा। बेचारे छोटे छोटे से जीव, क्या है, और त्रियंश जीव मारे जा रहे हैं आपके मात्र सौंदर्य के कारण। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं कि देख लो कि आप देख नहीं पाओगे, इतनी उसमें क्रूरता बताती जाती है, ऐसे ऐसे यंत्र आ गए हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने एक बार दिखाया था छोटे छोटे से सूअर के बच्चे, क्या है, सूअर के बच्चे, और जो चक्की जैसी होती है ना, जैसा उनका वो चक्की में एक एक दाना जाता है, ऐसी वो थोड़ी बड़ी टाइप की थी, वो सूअर के बच्चे पिसते जा रहे थे और खून और उसका मांस एक हो गया था। ठीक है, और आगे उसी मशीन में, अरे आप ये चल रहा है, आपके नेट पे डला है, वो भैया ही ने दिखाया था हमारे लिए, पारस था वो भैया, उस दिखा रहा था वो। उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे वो खून सा सूख गया, है ना, उसकी लेयर बनाई गई और चॉकलेट के ऊपर लपटी गई। ये उसमें वीडियो में दिखा था। कोई औषधि की बात नहीं कर रहे अभी, शौक के लिए जो खाई जाती है, आनंद के लिए खाई जाती है। वास्तविकता में कैसे लोग हैं कि ऐसी हिंसा करके बना लेते हैं, और कुछ लोग जो बताते नहीं हैं उनको तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। कम से कम विदेशों में इतना तो पक्का रहता है, जो शाकाहारी है वो शाकाहारी की श्रेणी में रखते हैं, वो लिखते हैं, और जो मांसाहारी है वो मांसाहारी की श्रेणी में रखते हैं। भारत में क्या है, कुछ लोभी जीव हो गए हैं जो कि इनको शाकाहारी लिख देते हैं, उसको बताते ही नहीं है। बताना चाहिए, समझना। इसीलिए यहाँ बताया सदोष औषधि तथा अंगराग का निराकरण किया गया है कि आप कम से कम ऐसी सदोष औषधियों का प्रयोग ना करें। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कुरवा भील, जिसने कौए का मांस का त्याग किया था, मरने के कगार पे भी आ गया और मरण ही हुआ था उसका। ठीक है, फिर भी उस जीव ने कौए का, पर ऐसे कैसे जैनी हैं कि शरीर के नाम पर मछली, सूअर का मांस सब खा जाते हैं, शराब सब पी जाते हैं। क्या है? इसीलिए जिन वस्तुओं को हमें मालूम हो वो मालूम करना भी चाहिए, ऐसी औषधि का सेवन नहीं करना, क्योंकि रोग, एक पक्की बात मान के चलना, रोग के लिए दवा सहकारी कारण है, पर कारी कारण तो मूल कौन सा है? साता कर्म। जब तक साता कर्म का उदय नहीं आया कोई औषधि काम नहीं कर सकती। नियम है, नियोग है। क्या है? जब तक साता कर्म नहीं आया तब तक
आपकी औषधि काम नहीं कर सकती। इसीलिए साता कर्म का कारण भी हमने आपको कई बार बता चुके, फिर से सुन लो कि भूत वृत्त्यानुकंपादान सराग संयमादि शांति योगा शांतमिति शौचमिति सद्वेदस्य, यानी भूत वृत्ता जीवों पे अनुकंपा करो। आप तो मार मार के खा रहे हो, कहाँ साता वेदनी बनेगी? खा रहे हैं, लगा रहे हैं, दवाई के नाम से खा रहे हैं, किसी नाम से खाओ, चाहे धर्म के नाम से खाओ, चाहे शौक के नाम से खाओ, चाहे भोग के नाम से खाओ, हिंसा तो हिंसा ही है। जैसे चाहे जहर चाहे शौक के नाम से खाया जाए, टेंशन के नाम से खाया जाए, चाहे किसी के नाम से खाया जाए, जहर खाने से क्या होता है? मरण ही होता है। ऐसी हिंसा तो हिंसा ही है, इससे जीवों का घात ही होता है, और इससे ध्यान रखना असाता कर्म ही बनता है। एक और सुन लो अच्छे से बात, जो आप नहीं समझ रहे थे। जीवों का जो जो मरण कर रहा है, करा रहा है, ठीक है, इसमें निमित्त बन रहा है बहुत सारे यंत्र, मान के चलो, यानी एसी से लेके पंखे से लेके बहुत सारी चीज़ों से लेके जहाँ जहाँ जीवघात हो रहा है वहाँ वहाँ असाता कर्म का प्रति क्षण बंद हो रहा है। इसलिए शरीर को प्रबल बनाओ, इंद्रियों को प्रबल मत बनाओ, समता को प्रबल बनाओ। किसको? समता को प्रबल बनाओ, कसायों और राग को प्रबल मत बनाओ। सारा शरीर का सुख क्या है? सारा शरीर का सुख अनंत भवों तक तुम्हें दुख देगा। क्या है? इसीलिए इस शरीर के लिए ऐसा पाप नहीं करो कि जिससे कि इस जीव को अनंत भवों तक भोगना पड़े। क्या है? नहीं तो लोग अंधे हो गए हैं शरीर के राग में, शरीर को चमकाने के राग में, ठीक है। इसीलिए ऐसे सदोष आहार, सदोष औषधि का सेवन ना करें तो अच्छा है, अन्यथा भगवान भी आपको साता कर्म में नहीं ला पाएंगे। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। क्या है? हम भगवान को दोष देने लगते हैं और स्वच्छंद होकर पाप करते हैं। अभक्ष खा रहे हैं, पूरा उल्टा काम कर रहे हैं। अब पूरे पेड़ काट दिए, पूरे ज़मीन में आपने फैक्ट्री लगा के वैसेली गैस निकल रही है, ऐसे आपने फैक्ट्री लगा ली, बहुत सारा आप काम कर रहे हो और भगवान से कह रहे भगवान पानी नहीं गिरा रहा है। तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर ली। ऐसे ही जिसने कर्म प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर ली, उसको साता कर्म का उदय कहाँ से आएगा? जिसने अपनी कर्म प्रकृति बिगाड़ ली है, उसको साता कर्म बंधेगा क्या? इसलिए प्रकृति को भी मत बिगाड़ो और कर्म की प्रकृति को भी मत बिगाड़ो, नहीं तो वैसे ही बंद हुआ है तो वैसे ही उदय में आएगा। इसलिए कई लोग हंसते हंसते कर्म बांधते हैं, पर रोते रोते उनको भोगना पड़ता है। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अंजना से पूछ लो ना, जो मंदिरों के पीछे लड़ रहे, गुरुओं के पीछे लड़ रहे, शास्त्र क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या है? अरे विवेक देखो, आप तो थोड़ी सी उठाई जीभ तरुआ से मार दी, हिला दी जीभ, एक जीभ हिलाने से महाभारत हो गया था। एक जीव हिलाने से क्या हो गया था? लाखों करोड़ों अक्षरों सेना का घात हुआ था। इसीलिए देखो, जीव उठाने के पहले विचार करना चाहिए। इसलिए क्या है? क्या हुआ उनका? थोड़ी ईर्ष्या के लिए कनकोदरी की पर्याय में, कौन सी? अंजना का जीव कनकोदरी की पर्याय में पटरानी था कि दूसरी रानी अभिषेक पूजा ना करे, इसलिए उनको पद्म पुराण में लिखा है उस मूर्ति को उठा के कचरे में फेंकवा दिया था। अब तुम लोग मानोगे नहीं ना, बात तो यही है। हमने पद्म पुराण भी नाम ले लिया, फिर भी आप नहीं मान रहे, पढ़ते नहीं हो तो करें क्या? आपकी तो धारणा में जो बैठ गया है, ठीक है ना, कचड़े में फेंकवा दिया।
हम पद्म पुराण का नाम ले रहे हैं, कचरे में फेंकवा दिया। वहाँ से आरिका माता जी आहार चर्या के लिए आ रही थी, उन्होंने देखा अरे श्री जी को तुमने कचरे में डलवाया। पता जैसे ही पड़ा उनको, उन्होंने तुरंत कनकोदरी रानी को समझाने पहुँच गई। उन्होंने आहार चर्या छोड़ दी अपनी। कितना पाप लगेगा। उनको जैसी संबोधन किया समझ में आया कि गलती हो गई है, उन्होंने वैसे ही विराजमान किया। पर वो तुमने प्रकृति बिगाड़ ली मात्र थोड़ी सी देर के लिए। अब 22 घड़ी की वहाँ कुछ नहीं लिखा है। थोड़ी सी देर के लिए तुमने कसाय के वश होके श्री जी का अपमान किया था। आज देखो पवनांजा के तुम चेहरा नहीं देख पा रहे हो। जो जो कर्म का उदय बांधा था वो उदय में आता है। इसीलिए शरीर के नाम से हिंसा नहीं करना, शरीर के राग से। इसीलिए इसमें राग शब्द दिया है, अंग राग। क्या दिया है? अंग राग के साथ जो पवित्र विशेषण दिया गया है वह दोष को दूर करने के लिए दिया गया है, ये दोष दूर हो जाएं। इसीलिए यहाँ पर तांबूल है यानी पान आदि है, संगीत है, इन सब का जितना आपके जो जो शरीर दिन भर में है ना आपकी जो जो क्रियाएं होती हैं उन सब की एक लिस्ट बना लो सबसे पहले। और हम कितनी बार करेंगे सुरेंद्र भैया, कितना हम छोड़ सकते हैं और कितनी बार करेंगे? क्या है? संयमित हो जाओ, पाप आश्रय कम होगा। भोगो भोग का परिमाण बोल रहे हैं आपसे। भोगो भोग का क्या करना चाहिए? कितना बार खाएंगे, कितने बार सोएंगे, कितने बार पिएंगे, कितनी जगह चलेंगे, कितना वाहन का प्रयोग करेंगे, ये सारी वस्तुओं का जो जीव प्रमाण कर लेता है, वृत्ति बन जाता है, प्रमाण कर लेता है, उसके पाप आश्रय रुक जाते हैं। जो अवृत्ति रहता है, भले बने रहो तुम महाराज तक अवृत्ति में बन जाओ, माना कि खूब त्यागी बने रहो। कई लोग बोलते हाँ हमारा नियम नहीं है पर खाते नहीं, पाप आश्रय जारी है। क्या है वो पुस्तक रखी है आपकी, है ना? आश्रय यानी पाप आश्रय जारी है निरंतर। जितना नियम ले लिया, संकल्प ले लिया, नहीं करेंगे उतना पापाश्रय रुक गया। जैसे मोबाइल खोल दिया तो नेट चालू है और बंद कर दोगे तो बटन बंद करना पड़ता है ना, नहीं तो नेट चला जाएगा। ऐसी जो पाप का बटन बंद करना है, किसका? नहीं तो आश्रय जारी है। इसीलिए ये सब भोगो भोग परिमाण वाले ज्ञानी जीव होते हैं। जैसे अपन नल को बंद करते ना कि पानी जा रहा है, ये सब जानते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि पाप भी अगर आश्रय को नहीं रोकोगे तो निरंतर जीवन में आएंगे और पाप की गठरी बांध लोगे तो सीधी नीचे जाना पड़ेगा। बहुवारं परिगृह्यत्वं नारकस्या उषा नावृतई वत नारकम। एक दिन बताया था ना, भूल गए? नावृतई वत नारकम। सचिन भैया, नावृतई वत नारकम, ये पूज्यपाद स्वामी ने बोला है। जो व्रती नहीं रहेगा वो नरक जाएगा। जो व्रती नहीं रहेगा वो कहाँ जाएगा? अब अपनी झूठी झूठी फोटो पे नहीं लिखवाना कि हम स्वर्गवासी हो गए हैं। क्या है? तो किससे झूठ करो, किससे छल कर लोगे? ठीक है, एक सम्मान है, लोग तुम्हारे पुत्र ये सब जानते हैं तुम्हारे कर्म कैसे हैं। मैंने व्यवहार में तो बाहर दिख रहा है, परिणाम नहीं दिखते हैं, थोड़े कर्म तो दिखते ही हैं और कर्म से तुम्हारे भाव भी पहचान लिए जाते हैं। तुम भले लिख लो स्वर्ग गए हैं, मोक्ष गए हैं, वैकुंठ गए हैं, कहीं भी लिख लें, ठीक है, पता पड़ जाएगा। हिंसा करते रहे तो जाओगे कहाँ?
क्या है? इसीलिए आश्रव को रोकने के लिए अब यहाँ एक लिमिट भी दी है। क्या दी है आपकी? आप कितना कर सकते हो कि 1 घड़ी 24 मिनट, कितना आचार्य महाराज की दया, इतना भी कर सकते हो। कितना? हमने आपको एक दिन पहले कहा था, मंदिर आए कि नहीं आए आप? अभी मंदिर में बैठे हो ना, कम से कम 1 घंटे प्रवचन सुनोगे ना, तो ये तो 2-3 घड़ी हो गई, 2.5 घड़ी कम से कम मान के चलना कि 50 मिनट की 2 घड़ी, 48 मिनट की 2 होती है, 50 मान लो। तो और अगर आप 60 मिनट बैठे हो तो थोड़ा सा 1.25 घड़ी मान के चलना। तो यहाँ तो 1 घड़ी, 1 पहर है ना, और आगे 1 दिन 1 रात्रि, 15 दिन 15 रात्रि, या 30 दिन 2 मास, ये एक ऋतु कहते हैं, या 2 मास से लेकर ग्रीष्म काल तक एक अयन बोलते हैं, या 1 वर्ष के लिए ऐसा आप नियम ले सकते हो कि जब तक मंदिर जाएंगे चारों प्रकार के आहार का त्याग। क्या दिक्कत है? नहीं कर सकते क्या? दिन में 2 बार 3 बार पानी पिएंगे, 1-2 बार नाश्ता करेंगे। जितनी बार भोजन करोगे उतनी परेशानी आपको होगी। और बहुत तेज भूख लगने के बाद, सुनना, जिनने नाश्ता शुरू किया है उनके लिए ध्यान रखना, रोग प्रारंभ हो जाएंगे। इसीलिए आप आराम से 10 बजे, जब खूब तेज भूख लगे, यहाँ मंदिर से जाने के बाद क्या होता है, एकदम तेज भूख लगती है, तो आप भोजन करोगे, पचेगा, और फिर रेस्ट दे दो, माने पूरे काल के लिए रेस्ट, यानी सोना नहीं, अब नहीं खाना। शाम को देखना, जैसे ही 4-5 बजेंगे आप तो कहोगे जल्दी भूख दो, मैंने भूख लगी है, जल्दी भोजन दो। और जैसी भूख तेज लगेगी और भोजन करोगे तो पचेगा। और ये माताएं क्या करती हैं, बच्चों के लिए, सबके लिए, स्वयं भी बिगड़ रही हैं और बच्चों को भी बिगाड़ रही हैं, उनके पीछे पीछे घूमेंगी लेते हुए। बहुत सारे महाराज खाते ही नहीं है, मोबाइल चलाओगे, टीवी दिखाओगे तब खाते हैं। आप प्रैक्टिकल कर लेना, बच्चों को भी भोजन समय पे देना, सुबह से देना ही नहीं। देख लेना, रो रो के ना मांगे तो आप, ये बात सिद्ध हो जाएगी आपकी। अब हम नाम की नहीं कहेंगे, हमारा नाम नहीं, ठीक है ना। इस बात को समझने का आप प्रयास करो। इतनी सेवा आपने माता पिता की नहीं की जितनी आप बच्चों के पीछे लगे रहते हो। इसीलिए समय पे कोई सुबह नाश्ता नहीं, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, नियम संयम का पालन होगा, और आगे भी आपका अंत तक समय चलेगा और अंत तक समाधि होगी। अन्यथा ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं, कहीं शुगर का हो जाता है, कहीं बीपी का हो जाता है, कहीं कोई हो जाता है। महाराज जब थोड़ा 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 रात्रि भोजन का भी त्याग होगा तो क्या करना पड़ता है, तोड़ के फिर महाराज अब तो हम नहीं कर सकते, हम तो लेंगे। और मालूम है ऐसे ऐसे महाराज भी आज भी हैं जिनको 700 800 तक शुगर है। हाँ सुनना, हमें एक तो विश्वास सागर जी ने अभी बताया जो हमारे साथ रहे, हाँ 700 तक शुगर पहुंच जाती है उनकी, सुनना। और दया सागर जी महाराज बंडा वाले 800 और जो 10 उपवास भी कर लेते। 2016 में उन्होंने 10 उपवास किए थे। हम लोग का मात्र 1 किलोमीटर का अंतर था अहमदाबाद में, और एक दिन आए थे, बता रहे थे महाराज 800 शुगर रहती। धन्य है ऐसे निर्गंथ योगी, इतने बड़े रोग में भी अपनी मुनिचर्या का पालन कर रहे हैं। आपको गर्व होना चाहिए, ऐसे दिगंबर संत हमारे लिए मिले हैं। इतने बड़े बड़े रोग होने पर भी, देखो भस्मक व्याधि रोग होने पर भी उनको दीक्षा छोड़ना पड़ी, पर पुनः दीक्षा ली। ये है सम्यक दृष्टि की सम्यक सोच, और एक मिथ्या दृष्टि की जो सोच है, जीवन भर शरीर को खिला रहा है, पाल रहा है, पोस रहा है, ठीक है, फिर भी उससे राग नहीं हट रहा है। ऐसा संसारी जीव कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता। मालूम है शरीर को जलना ही है, राख होना है, राख क्या है, कितना भी पोस के रख लो, चाहे एसी में रख लो, क्रीम में रख लो, पाउडर में रख लो, या बहुत सुंदर सुंदर भोग इसको दिलाओ, पर इसका क्या होना है। इसीलिए कड़वी तुमड़ी है,
जितनी साधना कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। क्या है? इसीलिए साधक, बड़े बड़े साधक, अभी आपके पास शौक कहाँ है? ऐसे आपके पास ये सुविधाएं भी नहीं है। जिनके चंदन का शरीर पर लेप होता था, जो रोज निरप्रतिदिन फूलों की सैया पे सोते थे, ऐसे जीवों के लिए भी आपने सुकमाल का तो नाम सुन ही लिया है। क्या है? ऐसे जीव भी आत्म कल्याण करने के लिए शरीर का राग छोड़ के, क्या है, देखो नंगे पैर चले थे, खून बहने लगा था। और ऐसे पांडवों के लिए भी आता है कि ऐसे सुख में जीवन व्यतीत करने वाले, और उनके लिए क्या है, गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए थे। नकुल और सहदेव चिंतन कर रहे थे, जिनके शरीर पर चंदन का लेप होता था, जो फूलों की सैया पर सोते थे, ऐसे भाइयों के लिए क्या गरम गरम आभूषण पहना दिए हैं। कैसे सहन कर रहे होंगे वो? बस उनको इतना राग आ गया। दो की सरवार सिद्धि, थोड़ा सा राग ने सरवार सिद्धि में रोक दिया। फिर भी एक भवातारी है, जाएंगे, दूसरे का स्वयं तो सहन कर ही रहे थे। तो इसीलिए ध्यान रखना, इन भोगोपभोग की सामग्रियों को ध्यान रखो, इनका एक आप प्रमाण करो, क्योंकि ये कल्याण करने वाले नहीं हैं। आपका समय हो गया है, इसलिए कल जो अपन विषय विष के समान है, इसको समझने के लिए 90 नंबर के इस श्लोक को पढ़ेंगे और समझेंगे। जितने भी विषय हैं, पंचेंद्रियों के विषय हैं, ये विष है। क्या है? ये अमृत नहीं है, सुख नहीं है, सब सुखाभास है। कैसे है? और जिसको विष समझ में आता है, इसलिए वो इन सब को त्याग के आत्मकल्याण के लिए आगे बढ़ता है। तो हम ऐसी भावना के साथ आगे बढ़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः।